नमस्कार, मैं wtskills.com से बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने को HCF निकालना है 54, 108 और 144 का डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करके। तो जब हमें डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है तो हम इस तरीके का टेबल बनाते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे 54, 108 और 144। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ऐसा नंबर जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है। तो हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 54 को पूरे तरीके से डिवाइड करता है। क्या 2 108 को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा और 144 को भी करेगा। तो जब आप 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 27, 108 को डिवाइड करने पे मिलेगा आपको 54 और 144 को डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 72। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 2 इन तीनों नंबर को पूरा डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो जब आप 2 को 27 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होगा, आपको जीरो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो उसी पॉइंट पे आप 2 को छोड़ देंगे। अब आप 3 से चेक करेंगे, क्या 3 जो है वो 27 को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल करेगा। 54 को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। और 72 को भी पूरे तरीके से डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। 54 को डिवाइड करने से मिलेगा आपको 18 और यहाँ पे मिलेगा आपको 24। ठीक है। अगेन आप चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 9, 18 और 24 क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हाँ, 3 से डिवाइड होता है। और डिवाइड करने पे 9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 18 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा आपको 8। अब आपको यहाँ पे नंबर मिल गया 3, 6 और 8। ठीक है। तो क्या ये नंबर 3, 6 और 8 3 से पूरे तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जो 8 है, 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो इस पॉइंट में आप 3 को भी छोड़ देंगे। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड करे। तो जब आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे तब आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन तीनों नंबर को पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आपको HCF लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल टू जो यहाँ पे आपने जिन जिन नंबरों से डिवाइड किया है 2 × 3 × 3, ये आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे मिलेगा 18। तो इसका आंसर हो गया, HCF अपना हो गया 18। तो इन नंबर्स का जो HCF है वो है 18। तो इस तरीके से अपने को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अब उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे अपने को दे दिया है कि अपने को HCF फाइंड करना है 120, 220 और 360 का। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे टेबल लगा दिया। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे अपने को मिला 60, 110, 180। अब ये सारे नंबर फिर 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने पे हमको मिला 30। 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 मिला और 180 को डिवाइड करेंगे तो 90 मिला। अब यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे कि क्या 30, 55 और 90 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आप पाएंगे कि जो 55 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम 2 को इस पॉइंट में छोड़ देंगे। फिर उसी तरीके से हम 3 का चेक करेंगे, क्या 3 जो है वो इन तीनों नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा। तो अगेन जो 55 है वो 3 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होता। तो अपन 3 को भी छोड़ देंगे। अब अपन लिखेंगे 5। क्या जो 5 है वो तीनों को पूरे तरीके से डिवाइड करता है। तो हाँ, करता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5। अब उसको डिवाइड करने पर हमको मिला 6। 55 को करेंगे तो 11 और यहाँ पे हमको मिला 18। 6, 11 और 18 अपने को यहाँ पे मिल गया। अब अगेन अपन चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एक नंबर है जो तीनों को पूरे तरीके से डिवाइड कर ले। तो जब अपन एनालाइज करेंगे तो अपन पाएंगे कि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचा है जो तीनों को पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा टेबल का। अब यहाँ पे जो HCF है वो हमारा होगा 2 × 2 × 5। जिन जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे अपने को मिल गया 20। तो 120, 220 और 360 का HCF क्या हो गया, 20। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।